नमस्कार किसान साथियों, प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको अ, अ, ये बताऊंगा कि क्यों शुरुआती दिनों में प्राकृतिक विधि में ग्रोथ कम दिखती है और क्या कारण है, और ये कंपेयर भी करके मैं दिखाऊंगा कि हमारे केमिकल वाला रोप और देसी वाले रोप की बढ़त कैसी है और उसमें क्या क्या फ़र्क देखने को नज़र आ रहा है। तो ये दोनों मैंने रखे हुए हैं। ये वाला केमिकल विधि से है जो मैं अभी उखाड़ के लाया हूँ, और ये जो हमारी लेबर अभी जो काम कर रही है। तो ये जो केमिकल वाला रोप है, ये एक दिन पहले इसकी प्रोसेस चालू हो गई थी। ये एक दिन बाद का है, और शुरुआती दिनों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा ही दिख रही थी केमिकल वाले की, और प्राकृतिक वाले की कम दिख रही थी। लेकिन आज की दिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो देसी वाला रोप केमिकल वाले रोप से काफ़ी बड़ा हो गया। मैं एक एक पौधा अलग करके भी दिखाऊंगा। मैंने ये केमिकल वाला और ये देसी वाला पौधे दोनों अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो क्या होता है शुरुआती दिनों में, जो प्राकृतिक तरीका होता है उसमें जो आपका पौधा है वो पहले अपनी नींव पे, यानी कि अपनी जड़ों पे काम करता है। तो पहले जड़ों की बढ़त होती है, और जब तक उसकी नींव अच्छी नहीं हो जाती तब तक वो ऊपर की ग्रोथ को नहीं चालू करता है। जबकि हम जब केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जड़ों का विकास होने से पहले ही पौधा ऊपर की ओर बढ़त दिखाने लगता है। उसका रंग गहरा दिखता है, जैसे कि इसमें इसका रंग गहरा दिख रहा है। पता नहीं वीडियो में ये साफ़ तरीके से दिख रहा है या नहीं, पर इसका रंग गहरा है केमिकल वाले का। पर अगर आप जड़ों का विकास को देखेंगे तो जड़ों की इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जबकि इसकी जड़ें अच्छी नहीं। यही एक और कारण है जिसके कारण जब फसल बड़ी होती है तो केमिकल वाली विधि की जो फसल होती है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर बारिश हो जाती है, हवा हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक विधि वाले पौधे या तो गिरते ही नहीं हैं, और अगर गिरते भी हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव मजबूत है, क्योंकि जड़ों का विकास पहले होता है। तो जड़ों का विकास पहले होने के कारण शुरुआती दिनों में ग्रोथ कम दिखती है। लेकिन जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती है, जैसे कि अब मैंने ये अलग निकाल के रखा हुआ है, ये प्राकृतिक विधि वाला यहाँ से जो मैंने उठाया, इसका रंग भी हल्का दिख रहा है, अलग ही दिख जाता है वो। और ये केमिकल वाला है। अगर चाहें तो हम सबसे मोटा तना देख के भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, ये प्राकृतिक वाला है। अभी मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है जिसके मैं हाथ में वीडियो पकड़ा सकूं। तो ये वाला प्राकृतिक विधि से है, और इसमें आप जड़ देखिए कहाँ तक जा रही है। ये जड़ लंबी होने का एक और कारण है कि इसमें राख डली हुई है, तो जड़ पूरी की पूरी बाहर आ रही है। और ये वाला केमिकल विधि का है। इसमें जड़ों का विकास भी कम है और जड़ें उखड़ेंगी भी कम, क्योंकि हमने उसमें राख का प्रयोग नहीं किया है। तो ये केमिकल विधि का है। ये मेरा जो सीधे उल्टे हाथ में है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ही जो प्राकृतिक का है, ये केमिकल का है। अब इसकी लेंथ भी हम चेक कर लेते हैं। अभी भी वैसे देखा जाए तो केमिकल वाला ही थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर अधिकतर पौधे अगर देखे जाएँ तो इसी के देसी विधि वाले ही लंबे हैं। तो ये जो कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। जब प्राकृतिक खेती आप करने जाएंगे तो शुरुआती दिनों में फसल की बढ़त कम ही दिखती, क्योंकि फसल पहले जड़ों पे काम करती है। जब प्राकृतिक तरीके से काम होता है, उसे किसी तरह का नशा नहीं मिलता जिससे उसकी ऊपर की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगे। तो शुरुआती दिनों में वो अपनी जड़ बढ़ाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। जब तक आप अपनी नींव पक्की नहीं करोगे, आप उसके ऊपर अच्छा घर नहीं बना सकते। तो इसीलिए प्राकृतिक विधि में शुरुआती दिनों में आपको ग्रोथ कम दिखेगी, और पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, आपको प्राकृतिक और केमिकल विधि में कोई ख़ास अंतर नहीं दिखेगा। ये मैं उस विधि से बोल रहा हूँ जिस विधि से मैंने खेती करना चालू करा है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और मैं इस विषय पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने यही प्रयास किया है कि इसको पहले ही साल में प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। पहले ही साल में इसको ऐसा कैसे किया जा सके जिससे कि केमिकल और प्राकृतिक दोनों विधि में प्रोडक्शन में कोई ख़ास अंतर ना हो। और उसी को करने के बाद अब हमने यहाँ खेती चालू करी है। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे की ग्रोथ और धान की सारी मैं वीडियोस डालता रहूँगा, और
इसके साथ ही साथ अब मैं काफ़ी विधियाँ और काफ़ी खेती से जुड़े हुए विज्ञान के बारे में भी चर्चा करूँगा, जितना मैंने सीखा है। और मुझे लगता है मैंने अभी बहुत कम सीखा है, तो पर जो भी मैंने सीखा है वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए प्लीज़ 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 इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, क्योंकि उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला हो सके और हम हमारी धरती माँ को जल्दी से जल्द स्वस्थ बनाएँ। धन्यवाद।